विविधा, ये सब क्या कर रही हैं आप? रवीश, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन विविधा, बात हमारे परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि आप बिना किसी को बताए चली गई। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उस घर का माधव के बर्ताव के साथ कोई कनेक्शन नहीं, बल्कि यहाँ इस वक्त माधव को आपकी जरूरत है। प्लीज वापस लौट आइए आप। जानती हूँ मैं, माधव को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप उसके साथ है ना, तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। रवीश, मुझे बस वहां पर जाकर देखना है एक बार कि ऐसी क्या बात हुई है उस घर में जो माधव को इतना परेशान कर रही है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माधव ने दिल्ली के घर में ऐसा क्या देख लिया होगा। आप क्या सोच कर जा रही हैं वहां? ये कुत्ती मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? देखिए, मुझे लगता है कि आपको वापस लौट आना चाहिए अभी इसी वक्त। रवीश, जब तक मैं वो घर चेक नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा, और हमें तभी तो पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो प्लीज मुझे देखने दीजिए ना, मेरी तसल्ली के लिए। मैं सब कुछ देखकर वापस लौट आऊंगी जल्दी। विविधा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि माधव ने वहां जरूर कुछ देखा होगा? आप जानती हैं ना कि माधव की इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। मेरा बेटा है माधव, उसके रग रग से वाकिफ हूँ। इतना खोया खोया, इतना चुपचाप रहता है मेरा बेटा। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे आपकी हर एक बात समझने को तैयार हूँ, आपकी हर एक बात, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। माधव के साथ ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही वो किडनैप हुआ था, ना ही खोया था। अब इन सारी बातों का असर उसके दिमाग पर तो पड़ेगा ही ना, बच्चा है वो आखिर। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज रवीश, हो सकता है कि आप सही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ, पर प्लीज आप मुझे एक बार वहां जाकर सब कुछ चेक करने दीजिए। ऐसी क्या बात है जो मेरे बेटे को इतनी परेशान कर रही है? मुझे जाननी है वो बात। अगर कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो हमारे लिए वो बात जानना बहुत जरूरी है। ओके, फाइन। रवीश, आज होली का त्योहार है। आई एम श्योर सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज बी इन टच। या श्योर, आई विल। यू टेक केयर। अगर विविधा ने यहाँ पहुंचकर अथर्व को देख लिया तो सुमन मेरी खाल खींच देगी। सुमन को बताना चाहिए। ये मेरा फोन कहाँ रह गया? रवीश, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि माधव का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था। मेरा दिल कह रहा है यहाँ जहाँ कुछ और। मैडम, हम लोग पहुंच गए, ये वाली कोठरी।
हैप्पी होली। हैप्पी होली। वो मुझे माँ को कॉल करना था, मैं भी आती हूँ। माँ को बाद में कॉल कर लेना, अभी होली खेलो। अरे अरे गार्गी जी, मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ।
नहीं। अब कहाँ जाओगी तुम बच के? बस। क्या वो विविधा थी? यहाँ क्या कर रही हो? चलो। कुछ नहीं। चलो। I love you. मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मैंने कहा था ना, मैं लौट के आऊंगा। आ गया। वो मैं कब से कह रहा हूं कि मेरा टॉय गुम कर दिया इसने। मेरे टॉय क्यों दे दिए तू? तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं रवीश से प्यार करती हूँ? हाँ, मैं चाहता हूं आप दोनों की शादी हो जाए। तो इसीलिए ये इत्तेफाक मुझे यहाँ ले आया। मैं सही थी। माधव का यूं खोना, यूं मिलना, मुझे लगातार कुछ अजीब लगना, ये सब नसीब की तैयारी थी ताकि मैं वो देख सकूं जो मैं अभी तक नहीं देख पाई। अथर्व का असली चेहरा ये है उसकी असलियत। कभी भी मेरे पास नहीं लौटना चाहता था, कभी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।